दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या एवं बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से संचालित संस्था कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के द्वारा बीते वर्ष 2010 में सामूहिक विवाह कराया जा रहा है। इसी कड़ी में मगध प्रमंडल के नवादा जिले के नवादा सरकारी ITI मैदान में आगामी 9 मई को सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। सामूहिक विवाह को लेकर सोसाइटी के द्वारा बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा कार्यक्रम स्थल पर सामूहिक विवाह को लेकर पंडाल निर्माण कार्य के साथ कई कार्य किए जा रहे हैं। सामूहिक विवाह को लेकर कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के सचिव विकास कुमार माली ने बताया कि मगध प्रमंडल के नवादा जिले के कुल 51 जोड़ों की शादी मंगलवार को सामूहिक विवाह के रूप में कराने का निर्णय संस्था के द्वारा लिया गया है, जिसको लेकर तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह को लेकर नवादा के कई जनप्रतिनिधि, स्थानीय लोग, जिला प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है। सचिव विकास कुमार माली ने कहा कि हमारी संस्था वर्ष 2010 से लेकर अभी तक लगभग 13,000 कन्याओं का विवाह करा चुकी है। इसके साथ उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह के दौरान 51 जोड़ों को विदाई सामग्री देकर वर वधू सामूहिक विवाह को लेकर कई राजनेताओं सहित कई कलाकारों को भी शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम के उपरांत रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें मुंबई से कई नामचीन कलाकार जैसे अभिनेता विनय आनंद व अभिनेत्री पिंकी मौर्य के साथ साथ कई भोजपुरी कलाकार उपस्थित होंगे। वहीं संस्था के सचिव विकास कुमार माली ने बताया कि बिहार के आम लोगों से भी अपील किया है कि दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या एवं बाल विवाह को रोकने में कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी का सहयोग करे और स्वयं भी इस तरह की कुरीतियों को दूर करे। गौरतलब हो कि कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के द्वारा बिहार के राजधानी पटना के साथ साथ बिहार एवं झारखंड के कई जिलों में सामूहिक विवाह के दौरान कन्याओं का विवाह कराई गई है। 9 मई 2023 को नवादा जिले के सरकारी ITI के प्रांगण में 51 कन्याओं का शादी है, जिसमें कि यह सामूहिक विवाह जो हम लोग करा रहे हैं, इसका हम लोग का मेन उद्देश्य क्या है कि बाल विवाह और दहेज प्रथा, ये दोनों ज़मीनी स्तर पे इसमें दिखता है और इस पर हम लोग कार्य भी कर रहे हैं। तो ये दहेज प्रथा, बाल विवाह को समाप्त करने के लिए हम लोग घर घर लड़कियों के माता पिता से संपर्क कर उनकी विवाह के समस्याओं को जानते हुए, जिनकी ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है, उन लोगों से हम लोग मिल करके संपर्क करते हुए इस सामूहिक विवाह के बारे में जानकारी देते हैं और उन लोगों को हम लोग फिर अपने विवाह स्थल पे उनकी सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करते हैं। और आयोजन करने के बाद उन्हें जो भी घर गृहस्थी का सामान होता है, जो उनको एक जीवन जीने के लिए, शुरुआत करने के लिए उनको जो व्यवस्था सामान की होती है, हम लोग उपहार के रूप में उनको भी देते हैं। जैसे में पलंग, गोदरेज, बर्तन हैं, पायल, बिछिया, ये सब जो भी लड़की का शुभ होता है, सारा चीज़ दे करके हम लोग और विवाह संपन्न करा करके पलंग गोदरेज के साथ हम लोग भेजते हैं, विदा करने का काम करते हैं। कल के कार्यक्रम में हमारे स्थानीय नवादा जिले में करीबन लगता है 4 या 5 विधायक महोदया हैं, वो आ रहे हैं, कंफर्म हो गया उनका। और प्लस में हमारे वहाँ के MLC साहब हैं, उनका भी कंफर्म है। प्लस में कुछ हमारे वहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं RJD से, उन लोग भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई बबलू भैया एवं हमारे जितने भी हमारे टाउन के भैया लोग हैं, सारे लोग बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। वहाँ से नगर परिषद हो या विधायक में महोदय हो गए, उन लोगों से काफ़ी वहाँ कोऑपरेट मिल रही है, जो हम लोग को सहयोग मैंने काफ़ी परेशानियाँ होते थे, कठिनाई किसी चीज़ को इकट्ठा करने में, किसी से मिलने में, वो सारा चीज़ वहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा, स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुंबई से चल करके हमारे विनय आनंद जी आ रहे हैं, उनके साथ पिंकी मौर्य आ रही हैं, अभिनेत्री, और प्लस भोजपुरी कलाकार के मशहूर गायिका हमारे कुमकुम बिहारी जी, और प्लस एकता मालन जी, और भी कई कलाकार हमारे आ रहे हैं, ताकि उन लोगों के द्वारा विदाई के रूप में, दहेज के रूप में जो कृतियाँ हो रही है, उन्हीं लोगों पे वो गाना गा करके मनोरंजन करेंगी और कुछ फिल्मी कलाकार के द्वारा फिल्मी हल्का मनोरंजन दिया जाएगा। हमारी संस्था 2010 से अभी 2023 तक घर से लेकर के सामूहिक विवाह से लेकर के सामूहिक विदाई तक तकरीबन 13,000 पार कर चुके हैं। और मैं आप लोगों के मीडिया चैनल के माध्यम से हमारे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करता हूं कि हमारी संस्था के पदाधिकारी, कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पे आपका जो साथ संकल्प में लिया हुआ यह जो दहेज प्रथा, बाल विवाह है, उसको हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी जमीनी स्तर से कार्य कर रहे हैं। इनको देखते हुए अपने स्थानीय पदाधिकारी के द्वारा जांच कराते हुए हम लोग चाहते हैं कि आपका स्थानीय प्रशासन के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को बाल विवाह रोकने समय
उनको सहायता मिले ताकि हम लोग जमीनी स्तर से कार्य कर सके और हम लोग का मनोबल बढ़ सके। मैं इस सामूहिक विवाह में मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री दोनों महोदय को हमने बाई मेल तक आवेदन दिया हूँ कि इस प्रोग्राम में अगर आते हैं तो स्थानीय लोगों को प्रोत्साहन होता है। दहेज प्रथा बाल विवाह से लोगों के प्रति डर भी समाएगा और प्रोत्साहन भी होगा, जागरूक भी लोग होंगे। लेकिन अभी तक उन लोगों का कोई कंफर्मेशन लेटर फाइनल हुआ नहीं।